हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1897 में। आपका अगला प्रश्न, विपणन सहायता और सेवाएं योजना से संबंधित कारीगरों का समर्थन करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हस्तशिल्प। आपका अगला प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेंथेस। आपका अगला प्रश्न, हिमालय पार की नदियां हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आपका अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुम्बिनी में। आपका अगला प्रश्न, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजराज चोल। आपका अगला प्रश्न, वीजी जो किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायलिन। आपका अगला प्रश्न, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नेपाली। आपका अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपका दोस्तों तीन निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो आपको देखते हैं। साबुन के अणु मिशेली कहलाने वाली संरचना बनाते हैं। दूसरा है, साबुन के मिशेली सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णता नहीं कर सकते। टेलीमेल केवल मिशेली के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा आपका सही है दोस्तों। निष्कर्ष, आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 4 में। आपका अगला प्रश्न, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समानता का अधिकार। आपका अगला प्रश्न, किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के
अस्तर अथवा फेफड़ों की कुपिका में वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरल सल्की एपिथीलियम। आपका अगला प्रश्न, जीवाणु नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोनेरा जगत के। आपका अगला प्रश्न, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करें जिसकी लंबाई 10 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 100 ओम मीटर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10। आपका अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है जिसे क्या बल कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्प्लावन बल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, आयतन के अनुसार वायु में 21% है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। और दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है? तो नाइट्रोजन 78%। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल, वेव, लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यू बटन्स। आपका अगला प्रश्न, यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिनेगॉग। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 193। और दोस्तों अंतिम जो देश है 193वां, वह दक्षिण सूडान है। आपका अगला प्रश्न, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं इसके। तो आपका सही उत्तर है वर्ष 1917 में। आपका अगला प्रश्न, रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियां या कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांचीपुरम। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को
के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60-40 के अनुपात में। आपका अगला प्रश्न, सन 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी देविका रानी। आपका अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एथिलीन का। आपका अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इनका भी। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला प्रश्न, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हमीरपुर। आपका अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिठूर में। आपका अगला प्रश्न, हिंडाल्को स्थापित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेणुकूट में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ललितपुर में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरोरा में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों आपको इस चयन का उत्तर देना है तो हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। तो दोस्तों इसके ऑप्शन ये हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल 3.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश है। दोस्तों 3.5 मीटर से अधिक का जो वाहन होगा वो इसके अंदर से प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए पुल की ऊंचाई को दर्शाता है।
के मतलब इसके अंदर से कितना ऊंचा वाहन निकल सकता है। आपका अगला प्रश्न। दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। महाराष्ट्र में गणेश गणेशोत्सव की खालिस्तान व गौरवशाली खालिस्तान रही है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैभवशाली और परंपरा। आपका अगला प्रश्न। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न। कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न। सबकी एक सी दशा है, प्रयुक्त वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घर घर मटियाले चूहे हैं। आपका अगला प्रश्न। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्यांश में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नित्य बहुवचन। दोस्तों हस्ताक्षर शब्द है, यह एक वचन और बहुवचन दोनों में ही हस्ताक्षर का ही प्रयोग होता है। मतलब हस्ताक्षर एक वचन और बहुवचन दोनों ही हस्ताक्षर है। आपका अगला प्रश्न। आईने खालिस्तान क्या दोष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आईने का क्या दोष। आपका अगला प्रश्न। राम खालिस्तान खाना हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम का खाना हुआ। आपका अगला प्रश्न। दांत शब्द का तत्सम रूप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दंत। आपका अगला प्रश्न। सौरमंडल का बहुवचन रूप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौरमंडल। दोस्तों सौरमंडल एक वचन और बहुवचन में सेम प्रयोग होता है। अगर एक वचन बोलोगे तो भी सौरमंडल आएगा और बहुवचन बोलोगे तो भी सौरमंडल ही आएगा। आपका अगला प्रश्न। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कटवाना। आपका अगला प्रश्न। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपकर्ष। आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। तो दोस्तों इसमें वाक्य खंड के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जिसका ऋण लिया हो। तो दोस्तों इसके लिए एक वाक्यांश होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋणदाता। आपका अगला प्रश्न। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ते, थे। आपका अगला प्रश्न।
झगड़ा मेरे और उनके उसके मध्य में था। में कौन सा कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक है। आपका अगला प्रश्न, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिच्छा। आपका अगला प्रश्न, किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं लगा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूप हला। तो दोस्तों रूप हला में ईला शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका अगला प्रश्न, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। और दोस्तों हम यहाँ पैराग्राफ को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि पैराग्राफ में अगर कराएंगे तो काफी लंबा समय हो जाएगा। तो इसलिए हम सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगवान। आपका अगला प्रश्न, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। आपका अगला प्रश्न, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपमा। आपका अगला प्रश्न, परभ्रत का पर्याय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बगुला। परभ्रत बगुला का पर्याय है। आपका अगला प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो दोस्तों इसको हम पढ़ के देखते हैं। चाकू से बच्चे को काटकर फल दो, मेरे जूतों, जूतों से दोस्तों जूतों नहीं होता, जूते होता है। वह शायद से आज, शायद से गलत हो गया दोस्तों। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। यह एक पंक्ति सही है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औद्योगिक। आपका अगला प्रश्न, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत को। आपका अगला प्रश्न, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवी। आपका अगला प्रश्न, प्रेम में भगवान रचना की रचना के लिए
जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, भारत के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थायी भाव का। आपका अगला प्रश्न, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपहनुति अलंकार। आपका अगला प्रश्न, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोहा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परख। आपका अगला प्रश्न, अपने अपने राम उपन्यास की रचना किसने की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईला चंद जोशी। और दोस्तों हमारी आज की क्लास तो यही समाप्त होती है, लेकिन मेरे को 2 प्रैक्टिस सेट में एक एक क्वेश्चन गलत होने के लिए कमेंट आई थी, वो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो दोस्तों एक तो हमारा प्रैक्टिस सेट था तीसरा, जिसमें हमारा क्वेश्चन गलत बताया गया था। तो मैं आपको भी दिखाता हूं दोस्तों कौन सा था 3 नंबर प्रैक्टिस सेट में। हाँ दोस्तों, 3 नंबर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों घर का बहुवचन रूप है। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर जो कराया था वो ऑप्शन सी कराया था, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। और दोस्तों ऑप्शन ए कैसे सही रहेगा कि जैसे मतलब किसी का भी नाम ले लो, कि मतलब मेरा ही मान लो कि मेरे पास एक घर है तो एक वचन हो गया, और मेरे पास 4 घर हैं तो दोस्तों 4 घर हैं। तो दोस्तों एक घर हो या 4 घर हो, उसमें घर का ही प्रयोग होता है, एक वचन या बहुवचन में ये सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और दोस्तों दूसरा है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 47, जो क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत करा दिया था, देवेंद्र में जो मतलब कौन सी संधि है? तो दोस्तों देवेंद्र में गुण संधि है, जिसमें मैंने ऑप्शन ए करा दिया था, वो गलत हो गया था। तो इसको सही कर लेना 2 क्वेश्चनों को, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्वेश्चन गलत हो गया। और इसी के साथ हमारी क्लास में समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।